मेरी प्यारी बहू मेरे घर आई। शिक्षाप्रद कहानी। दोस्तों, जिसका मुझे था सालों से इंतजार, जिससे लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। मेरी प्यारी बहू मेरे घर आ गई। 26 जनवरी 2023 को मेरी बहू ऋषिका अपनी मां का आंचल छोड़कर मेहंदी रचे हाथों से साक्षात लक्ष्मी के रूप में मेरे घर आई है। उसकी मम्मी ने बड़े अरमानों से सजा धजा कर, दामाद के साथ गठजोड़े में बांधकर उसे विदा किया। उसी गठजोड़े में बंधकर, बूढ़े बुढ़ियों का संसार छोड़कर, अपनी प्यारी सखियों और अपने माता पिता को छोड़कर, अपनी नई गृहस्थी बसाने, आंखों में गुलाबी सपने संजोकर मेरी बहू मेरे घर आई है। दोस्तों, हम अक्सर बहू को घर लाकर उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द सबको अपना ले, वो हमारे घर के रीति रिवाजों के अनुसार चले। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जहाँ उसका जन्म हुआ, जहाँ इतने सालों तक वो पली बड़ी, वो उस घर आंगन को छोड़कर हमारे पास आई है। तो नई जगह एडजस्ट होने में उसे कुछ तो समय लगेगा। जिस तरह आंगन में नया पौधा लगाने पर हमें ही उसकी देखभाल करनी होती है, तभी आगे जाकर उस पर सुंदर फूल और मीठे फल लगते हैं। ठीक उसी तरह जितना प्यार और सम्मान हम बहू को देंगे, वो उससे दोगुना प्यार और सम्मान पूरे समर्पण के साथ हमें लौटाएगी। सब कहते हैं कि एक सास कभी माँ नहीं बन सकती। क्यों बनूं मैं माँ? सास बने रहने में क्या बुराई है? वैसे भी मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं बहू की माँ नहीं बन सकती, क्योंकि न ही देवकी की तरह मैंने उसे जन्म दिया है और न ही यशोदा की तरह मैंने उसे पाला है। फिर मैं उसकी माँ कैसे हो सकती हूँ? हाँ, माँ जैसी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे माँ जैसी नहीं बनना, मुझे किसी के जैसा नहीं बनना। मैं ऋषिका की अच्छी सास बनूंगी। मैं मानती हूँ कि पहले की ज्यादातर सासें कुछ अभी भी है, बुरी ही होती थी। इसलिए सास शब्द सुनते ही मन में एक गुस्सैल, बात बात पर चिल्लाने वाली नारी की तस्वीर ही आंखों के सामने आती है। रही सही कसर टीवी सीरियलों ने पूरी कर दी। सीरियलों ने सास की इमेज को इतना कलुषित कर दिया कि स्वयं कोयला भी शर्मा जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि आजकल की ज्यादातर सासें ही बहू से ज्यादा एडजस्ट करती है। एक माँ तो सिर्फ अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करती है, बेटी से उसे कोई अपेक्षा नहीं रहती। लेकिन एक सास अपने पूरी जिंदगी की कमाई मतलब खुद का बेटा अपनी बहू को सौंपती है। जिस गृहस्थी को तिनका तिनका कर सहेजा, वो गृहस्थी बहू को सौंपती है। ऐसे में उसकी अपनी बहू से कुछ तो अपेक्षाएं रहेगी न। जैसे देर तक सोने पर एक माँ अपनी बेटी को शायद कुछ न कहे, लेकिन सास को तो बहू को वक्त पर जागना और घर गृहस्थी अच्छे से संभालना सिखाना पड़ेगा। जब एक सास अपने परिवार की जिम्मेदारी अपनी बहू को सौंपती है, तो उसे अपनी बहू को उस लायक तो बनाना ही पड़ेगा। मैं यह नहीं कहती कि मैं मेरी बहू को बेटी बनाकर रखूंगी, क्योंकि जब हम किसी को किसी के जैसा मानते हैं तो उसके अस्तित्व पर ही प्रहार करते हैं। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है कि मम्मी बिल्कुल पापा जैसी है या पापा बिल्कुल मम्मी जैसे है? नहीं न। क्या आपने कभी मोगरे के पौधे पर गुलाब खिलते या गुलाब को मोगरे की खुशबू देते देखा है? जिस तरह गुलाब चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो मोगरे की खुशबू नहीं दे सकता, ठीक उसी तरह हर रिश्ते की अपनी एक अलग पहचान होती है। हर रिश्ते का अपना अलग अस्तित्व है। कोई भी रिश्ता किसी दूसरे रिश्ते की तरह नहीं होता। इसलिए न ही मैं मेरी बहू की माँ बनूंगी और न ही उसे अपनी बेटी मानूंगी। हाँ, मैं एक अच्छी सास बनने की पूरी कोशिश करूंगी और बहू को बहू जैसा पूरा प्यार और सम्मान दूंगी। इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। हम आपके लिए अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे।